welcome back to my YouTube channel Natim Bytes. So this is the day 16th of learning Python और आज के वीडियो पे हम सीखने वाले हैं, मतलब इस वीडियो पे हम सीखने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जो कि रहेगा हमारा टपल इनटू डिक्शनरी स्टोर। इट मीन्स हम डिक्शनरी पे कैसे टपल को स्टोर करवा सकते हैं और फिर एक्सेस द वैल्यू ऑफ डिक्शनरी। आज हम ये दो टॉपिक सीखेंगे। तो जल्दी से चलते हैं अपने जुपिटर नोटबुक के अंदर अपनी फाइल पे। और प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था व्हाट इज डिक्शनरी, फिर क्रिएटिंग अ डिक्शनरी, लिस्ट इनटू डिक्शनरी, स्टोर, ये भी हमने सीखा था लास्ट प्रीवियस वीडियो पे। तो हम आते हैं अपने पाइथन डिक्शनरी पे। ये दोनों हमने सीखा था प्रीवियस की क्लास पे, ठीक है। और आज हम सीखने वाले हैं टपल इनटू डिक्शनरी स्टोर। तो मार्क डाउन कर लेते हैं, लिखते हैं टपल इनटू डिक्शनरी डिक्शनरी स्टोर। डन। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं स्टोर क्या करवा रही हूँ, मतलब स्टोर करवा रहे हैं हम एक टपल को डिक्शनरी पे ऑन अ सिंगल की, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लेती हूँ, ए भी मैं सी लिया, एक सी मैं एक वेरिएबल लेती हूँ और फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर फन। हम यहाँ पे स्टोर करवा रहे हैं, यहाँ पे मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को स्टोर कराते हैं हम, जैसे कि पाइथन हो गया। डन। सेकेंड में मैं करवा रही हूँ जावा, ये स्ट्रिंग के अंदर रहेगा हमारा जावा, ठीक है। एंड मैं थर्ड में करवाती हूँ एक और लैंग्वेज, मैं एक थर्ड में करवाती हूँ स्ट्रिंग से ही लैंग्वेज को, लैंग्वेज लैंग्वेज, ठीक है। मैं यहाँ लैंग्वेज को प्रिंट करवा रही हूँ, देखो मैं लैंग्वेज को यहाँ स्टोर करवा रही हूँ। जैसे कि मैंने फर्स्ट पे स्टोर क्या कराया पाइथन, सेकंड में मैंने जावा को स्टोर कराया। अब मैं लैंग्वेज एक स्ट्रिंग पे टाइप किया मैंने, अब मैं स्टोर करवा रही हूँ यहाँ पे जावा और पाइथन और पीएचपी भी एक तरीके का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो मैं इसे भी स्टोर कराती हूँ स्ट्रिंग के अंदर, जावा हो गया। नेक्स्ट मैं यहाँ स्टोर करवा रही हूँ पाइथन भी हो गया। डन। नेक्स्ट मैं स्टोर करवा रही हूँ यहाँ पे पीएचपी, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं इसे रन करूँगी, मीन्स प्रिंट करेंगे। ये हमारा सी को, मतलब सी हमारा वेरिएबल था, मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ। तो ये हुआ हमारा टपल जो है ना, वो मतलब डिक्शनरी पे कैसे स्टोर हो रहा है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। और मैं यहाँ एक कमेंट हम पास करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं स्टोरिंग अ टपल इनटू डिक्शनरी ऑन अ सिंगल की, ठीक है। ये मैंने टपल इनटू डिक्शनरी स्टोर पे मैंने प्रिंट करा। टपल को डिक्शनरी पे कैसे स्टोर करवाते हैं आज हम वो देखें, ठीक है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं आज एक्सेस द वैल्यू। तो हम कैसे एक्सेस द वैल्यू ऑफ डिक्शनरी कैसे करते हैं वो देखेंगे।
तो मार्क डाउन कर लेते हैं हम, और एक यहाँ पे लिखते हैं एक्सेस द वैल्यू ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी, DICTIONARY, डिक्शनरी। ठीक है, नेक्स्ट इसके लिए मैं एक वेरिएबल और लेती हूँ जो कि रहेगा डी, कर्ली ब्रैकेट्स रहेंगे हमारे, और फिर मैं यहाँ पे अब फ्रूट्स के नेम को ऐड करती हूँ। ठीक है, जैसे कि एप्पल, अरे ये हो गया हमारा एप्पल। सेकेंड में मैं स्टोर करवाती हूँ मैंगो को, मैंगो मैंने स्टोर कराया। थर्ड में मैं स्टोर करवा रही हूँ ऑरेंज, मैंने थर्ड में ऑरेंज करवाया। अब मैं फोर्थ में करवाती हूँ, फिर से रिपीट करते हैं एप्पल को। ठीक है, फोर्थ में मैं एप्पल को दोबारा से रिपीट करती हूँ, एप्पल। अब मैं एक और ले लेती हूँ, जैसे कि वेरिएबल्स मतलब प्रिंट करवाना है। जैसे कि मैंने कैपिटल ए लिया, और फिर मैं ले लेती हूँ एक कैपिटल बी। मुझे ना इसे प्रिंट करवाना है। ठीक है, डन। मैं प्रिंट डी करती हूँ, प्रिंट डी। और ये जो प्रिंट डी कर रहा है हमारा, ये हमारा ना करंट, मतलब ये हो गया करंट, मैंने ये करंट डिक्शनरी। अभी हम डी को प्रिंट करते हैं तो ये हमारा कुछ ऐसे आएगा, जो कि ये एक्सेस नहीं कर रहा है अभी तक तो कुछ इसका ये नहीं हुआ है। बट अगर हम फिर से अगर इससे स्ट्रिंग के अंदर में यहाँ पे क्या कराती हूँ, प्रिंट कराते हैं करंट, ये करंट डिक्शनरी है हमारा, ये हो गया करंट डिक्शनरी को मैं ऐसे डिनोट कर सकती हूँ, जैसे कि DICT, ये हो गया हमारा करंट डिक्शनरी, DICT, ये हो गया करंट डिक्शनरी। मैं यहाँ पे ऐसे प्रिंट करते हैं, और ये जो प्रिंट करवा रहा है ये भी हमारा करंट डिक्शनरी है। ठीक है, तो ऐसे हम इसको प्रिंट करते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे शो करती हूँ आपको एक्सेस द वैल्यू यूजिंग की। हम की को यूज़ करके हम इसको मतलब इसका जो वैल्यू है वो कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ एक कमेंट पास करती हूँ, यहाँ लिखते हैं हम ECCESS एक्सेस द वैल्यू यूजिंग की। ठीक है, तो एक और वेरिएबल ले लेते हैं जो हमारा, मैंने एक और वेरिएबल लिया जो कि है x। मुझे क्या किसका मतलब कौन सा वेरिएबल मतलब एक्सेस करवाना है, तो मैंने यहाँ पर d एक वेरिएबल है जिसमें ये सारा ये करंट जो डिक है ना वो मतलब स्टोर कर रहा है। तो मुझे इसी का वैल्यू जो है ना वो एक्सेस करना है यूजिंग की। तो मैंने एक वेरिएबल लिया x इक्वल्स टू हम d यूज़ करेंगे, और मुझे क्या एक्सेस करना है, ये जो मैंने d ये डाल दिया। अब मुझे मतलब 1 2 3 ऑरेंज ये जो है ना उससे मुझे ये करना है, एक्सेस करना है यूजिंग द वैल्यू की। ठीक है, मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स ले रही हूँ, और फिर यहाँ पे 3 को मैं पुट करती हूँ। अब प्रिंट कर देंगे हम x को, x को मैंने प्रिंट करवाते हैं, हम देखो क्या आता है। ये रहा हमारा ऑरेंज, मतलब एक्सेस कर लिया। मतलब देखो जैसे कि डी पे एक मतलब शुरू से समझाते हैं, एक्सेस द वैल्यू ऑफ डिक्शनरी। मैंने यहाँ एक वेरिएबल लिया जो कि है डी इक्वल्स टू यहाँ पे 1 2 3 4, और फिर रिपीट किया मैंने ऐसे ही। यहाँ पे मैंने फ्रूट्स के नेम लिए और यहाँ नंबर्स है। देखो ये डिक्शनरी हो गया। अब मुझे एक्सेस करना है वैल्यू को, तो मैंने यहाँ प्रिंट कराया करंट डिक्शनरी को जो कि हमारा डी, और वो प्रिंट क्या किया करंट डिक्शनरी, सेम वही हमारे ऊपर वाला जो है वो प्रिंट कर दिया।
मैंने एक और कमेंट पास किया, उसमें लिखा हुआ था एक्सेस द वैल्यू यूजिंग की। मैंने लिखा इसे, मुझे एक्सेस करना है वैल्यू को, जो कि है यूजिंग, हम मतलब यूज़ करेंगे की को और उसको एक्सेस करेंगे उसका वैल्यू को। मैंने एक और वेरिएबल लिया जो कि है x इज इक्वल्स टू डी का, हमको ये जो है वैल्यू एक्सेस करना है। और यहाँ पे कौन सा नंबर मुझे मतलब कौन सा ये एक्सेस करना है वो मैंने नंबर यहाँ पे दिया। तो मैंने ए पे 1 पे एप्पल रखा है, 2 पे मैंगो, 3rd पे ऑरेंज, 4th पे एप्पल दोबारा से। तो मुझे 3rd को एक्सेस करना था यूजिंग द की वैल्यू, यूजिंग द की। ठीक है, तो मैंने डी मीन्स 3rd पे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और 3rd मतलब 3rd को ऑरेंज को यहाँ पे मैंने ये कराया, स्टोर कराया। अब मैं प्रिंट करवा रही हूँ एक्स को इसलिए प्रिंट कराया क्योंकि यहाँ पे x पे ही मैंने सारा स्टोर कराया है, ये d को और ये 3 को। ठीक है, तो अब हम प्रिंट करेंगे x की वैल्यू को, तो यहाँ हमारा आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा हमारा ऑरेंज। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 3 की जगह 2 कर देते हैं तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, मैंगो। ठीक है, देखो ये हुआ। तो हम इसको ऐसे हम एक्सेस किए यूजिंग की, एक्सेस द वैल्यू यूजिंग की। अब मैंने ऐसे इसको एक्सेस किया। अब मैं एक और करती हूँ जो कि है एक्सेस द वैल्यू यूजिंग गेट। हम गेट प्रोसेस से एक्सेस करते हैं, एक्सेस द वैल्यू यूजिंग गेट। ठीक है, तो मैं एक सेम वेरिएबल लेते हैं जैसे कि x, मैंने एक और मतलब यही वेरिएबल लिया मैंने x। मुझे सिंपली देखो, मैंने यहाँ x का वेरिएबल लिया था, मैं यहाँ पे लेती हूँ नेक्स्ट वेरिएबल y। ठीक है, अब मुझे सेम क्या प्रिंट कराना है, d के वैल्यूज को मैंने जिसमें स्टोर कराया है सारे, मतलब सारा जो ये लाइन है ना 1 2 3 4 एप्पल मैंगो ऑरेंज एप्पल ए बी, ये सारा जो स्टोर है d में स्टोर है। तो मैं यहाँ पर d फिर से करती हूँ। मुझे अब गेट प्रोसेस मतलब गेट यूज़ करके जो है प्रिंट कराना है, एक्सेस करना है वैल्यू को। तो मैं डी के बाद ना एक डॉट, मतलब ये जो गेट है ना वो एक की टाइप वैल्यू है जो कि हम डॉट से यूज़ करेंगे। तो फिर डॉट गेट और फिर ब्रैकेट्स, सिंपल ब्रैकेट्स। अब मुझे क्या यूज़ करना है, देखो ये क्या हो रहा है यार, वेट अ मिनट। तो मैं यहाँ गेट पे 1 को मैं प्रिंट करवाती हूँ, जैसे कि मैंने स्टोर कराया गेट पे 1। नेक्स्ट हम प्रिंट करेंगे y को, प्रिंट करेंगे हम y को। लेट्स सी, हमारा जो एक्सेस हो जाएगा, वैल्यू जो हमारा एक्सेस हो जाएगा वो गेट के प्रोसेस से। तो मैंने यहाँ गेट के प्रोसेस से 1 को प्रिंट कराया है, इट मीन्स 1 पे क्या है हमारा एप्पल है, तो एप्पल यहाँ पे शो हुआ। अगर हम यहाँ पे 4 को भी जैसे कि 3 को प्रिंट कराते हैं तो हमारा ऑरेंज शो होगा। ठीक है, ये था हमारा एक्सेस द वैल्यू यूजिंग गेट। नाउ एक लास्ट कराते हैं हम, यूजिंग एक्सेस करते हैं वैल्यू यूजिंग आइटम। गेट प्रोसेस से मैंने किया, अब आइटम प्रोसेस से करते हैं। तो फिर एक और कमेंट लिखते हैं और फिर एक्सेस द वैल्यू यूजिंग आइटम। ये रहा, एक लास्ट वेरिएबल लेते हैं एक्स वाई जेड। जेड मैंने वेरिएबल लिया, नाउ इक्वल टू, मुझे डी को ही प्रिंट कराना है ऑब्वियसली, तो डी डॉट आइटम्स। ठीक है, आइटम्स नेक्स्ट, ऐसे ब्रैकेट्स क्लोज रहेंगे हमारे। मुझे प्रिंट कराना है अब जेड को, प्रिंट जेड। अब ये हमारा ना आइटम को प्रिंट करेगा,
ये प्रिंट नहीं किया, क्यों नहीं किया? वेट, डी आइटम, आइटम में इसमें कुछ प्रॉब्लम है, मिस्टेक। ये रहा, एरर अभी भी दिखा रहा है। करंट डेक, देखो इस वाले लाइन पे कुछ शायद ये है, इसीलिए ऐसा ये शो हो रहा है। लेट्स सॉल्व दिस। प्रिंट कराया मैंने ये करंट डेक को, ये जो मतलब है, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। अभी भी ये शो क्यों हो रहा है? प्रिंट टू, इसमें कुछ एरर है। देखो मैं इसे मतलब हटाते हैं एक बार, अभी भी कुछ एरर है। इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है? यहाँ पे देखो लिखा हुआ है टाइप एरर, डिक आइटम्स ऑब्जेक्ट इज नॉट केपेबल। आइटम्स नहीं होगा क्या? आइटम होगा, डिक। यहाँ पे टाइप एरर है। लेट्स सी, अभी भी टिक आइटम ऑब्जेक्ट इज नॉट केपेबल। ट्रेस मोस्ट रिसेंट कॉल लिस्ट लास्ट सेल। यहाँ पे कुछ तो एरर है। सेकेंड लाइन पे मैंने कराया प्रिंट, करंट डेक, ठीक है। क्या एरर हो सकता है यार? वेट, लेट मी चेक, लेट मी चेक, लेट मी चेक। मैंने क्या लिखा था? प्रिंट करंट, करंट डेक, DICT डेक्ट, ये था हमारा, और डी। अभी बेडिक आइटम्स ऑब्जेक्ट इज नॉट सेलेबल। लेट्स सी, बट ये ऐसे ही प्रिंट होता है, आई नो दैट। फिर भी यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक कर रहा है। लेट मी सर्च, कहाँ पे टाइप एरर है? करंट लिख हो गया ये, एप्पल वगैरह।
यार ये अभी भी नहीं हो रहा है। लेट मी फिक्स, मैं इसे फिक्स करके नेक्स्ट क्लास में दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। तो लेकिन ये ऐसे ही प्रिंट होगा, एक्सेस द वैल्यू यूजिंग आइटम। नेक्स्ट क्लास में मैं इसे रिकॉल करवाऊंगी दोबारा से। तो आज के इस वीडियो पे बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर से देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम था और मैं इसे फाइंड करूंगी और आंसर भी वीडियो पे आएगा, एक्सेस द वैल्यू ऑफ डिक्शनरी की। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो।